नमस्कार साथियों। जो रीट और सीईटी के परीक्षार्थियों के लिए आज टेस्ट पेपर जो लिया था राजस्थान का इतिहास, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे अभी। पेपर अधिकांश बच्चों को थोड़ा टफ लगा, लेकिन मैं बता दूं इसके लगभग 90% क्वेश्चन मैंने केवल राजस्थान अध्ययन से बनाए थे। 150 टोटल क्वेश्चन थे। 150 में से 135 राजस्थान इतिहास से संबंधित थे और 135 में से 125 क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन से ही बनाए थे लगभग लगभग। लेकिन उसको थोड़ा घुमा फिरा के बनाया था, तो थोड़ा बच्चों को टफ लगा। लेकिन मैं बता दूं, जो पात्रता परीक्षा थी उसमें लेवल 2 का जो पहला पेपर था वो बहुत टफ आया था, अपेक्षाकृत टफ आया था। तो उस लेवल का, ताकि उस लेवल तक बच्चे तैयारी भी करें, उस उद्देश्य से पेपर मैंने ऐसा बनाया था। और पेपर बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़े एग्जाम में जाने से पहले भी, क्योंकि कभी कभी क्या हूबहू क्वेश्चन बैठते हैं और पुराना मेरा अनुभव रहा है। तो शुरू करते हैं हम। आपको दिखेगा, ऐसा प्रयास कर रहा हूं मैं। हम्म तो थोड़ा ना दिख रहा हो तो अपन और बड़ा कर देते हैं, ताकि समस्या नहीं आए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है यूनानी दुहत्थी सुराही और रोमन एम्फोरा किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? सीधा सा उत्तर है भीनमाल। कहां से मिले हैं? भीनमाल से। ठीक है, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है, फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। व्याख्या वाले प्रश्न में आपसे अलग से डेली 20 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है। तो गणेश्वर सभ्यता के लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र उपकरण निर्यात करते थे, बिल्कुल सही है। मलियासर की सभ्यता से 105 कुषाणकालीन सिक्के और सोने का बना सिंह प्राप्त हुआ है, यह भी सही है, यह भी सही है। बैराट की भीम डूंगरी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, आहर से दो मुंह वाला, यह दा की जगह दो मुंह वाला चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टों के साक्ष्य मिले, यह भी सही है। गलत कथन छाटना है तो ये गलत है। बैराट की भीम डूंगरी से बौद्ध विहार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बीजक डूंगरी से मिले। कौन सी डूंगरी से मिले हैं? बीजक डूंगरी से। ठीक है, नेक्स्ट। तो दूध, पहले का उत्तर हो गया स, दूसरे का उत्तर हो गया उसका भी स, पहले का भी स। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से गलत कथन है। तो बैराट से इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के 16 सिक्के मिले हैं, सही है। बैराट से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, यह भी सही है, यह भी सही है। रेड से शुंगकालीन जाख, ये जाग की जगह जाख है, जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह कथन सही नहीं है। तो इसका भी उत्तर स है। रेड से नहीं मिली है, शुंगकालीन जाख बाबा की मूर्ति नौह भरतपुर से मिली है। कहां से मिली है? नौह भरतपुर से मिली है। और बैराट व नौह से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, यह कथन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चौथा है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है में देखेंगे तो देखो, चावल और कृष्ण लोहित मृदभांड, रेड एंड ब्लैक वेयर आहड़ से मिले हैं। हैंडेक्स संस्कृति के अवशेष विराटनगर भानगढ़ से मिले। हैंडेक्स उपकरण पाषाण काल से संबंधित। मिट्टी के चबूतरे गणेश्वर से नहीं मिले, मिट्टी के चबूतरे गणेश्वर से नहीं मिले हैं। मिट्टी के चबूतरे मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और लेपित लेजुली प्रकार आहड़ से प्राप्त हुए। कहां से? आहड़ से। तो चौथे का उत्तर भी क्या होगा? स उत्तर होगा। चौथे का भी क्या उत्तर होगा? स। नेक्स्ट अपन चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो 5 में जो उत्तर होगा ताम्रयुगीन पे, सॉरी अपन चलते हैं यहां पर। ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ को। किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं ताम्रवती नगरी। इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा टास्क नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 का उत्तर है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहते हैं। इसमें भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये भी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं तो देखो, निम्न में से गलत कथन है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पन वह हड़प्पन काल के अवशेष मिले। बिल्कुल, कालीबंगा से प्राक हड़प्पन काल के अवशेष भी मिले और हड़प्पन काल के भी अवशेष मिले। 5 स्तर मिले कालीबंगा से। ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा से प्राप्त एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले। छेद मिले, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का अगला हिस्सा, कालीबंगा के उत्खनन से इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। ये भी सही है। तीसरे व चौथे स्तर की सामग्री हड़प्पा काल से पूर्व की है। नहीं, देखो बता देता हूं। कालीबंगा 5 स्तर, 1 2 3 4 और 5। पहला और दूसरा स्तर प्राक हड़प्पन है, यानी हड़प्पा काल से पूर्व का है। प्राक हड़प्पन है। ठीक है। और तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर हड़प्पन है। ठीक है। तो ये तो हड़प्पन है, तीसरा चौथा और पांचवा। तो इसलिए ये कोटेशन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? द उत्तर होगा। सातवें का उत्तर क्या होगा? द होगा। ठीक है। आठवें में चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। कविवर अखेराम गर्ग और सुदन किसके दरबारी कवि थे? तो राजस्थान अध्ययन से लिया हुआ प्रश्न है ये। उत्तर है इसका महाराजा सूरजमल। क्या है उत्तर? महाराजा सूरजमल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं अपन। 9 में देखो, निम्न में से सही कथन है। निम्न में से सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को लेना है पहले। देखो, सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी जीज ए मोहम्मद शाही नाम से शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। ठीक है। सवाई जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। यह भी सही है। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। यह भी सही है। मेवाड़ महाराणा राजसिंह ने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया। यह भी सही है। तो इसमें से सही कथन चूज करना था। तो चारों कथन क्या है? सही है। चारों कथन क्या है? सही है। उत्तर हो जाएगा द। 9वें क्वेश्चन का उत्तर द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने कहां पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जंतर मंतर का निर्माण कहां पर नहीं करवाया है? ठीक है। जंतर मंतर क्या था? तो एक सौर वेधशाला थी। 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। ट्रिक थी डीजे में बाउ। डीजे में बाउ। किसमें बाउ? डीजे में बाउ। डीजे में बाउ। डीजे में बाउ। देखो, देखो, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। तो कहां नहीं होगी? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर ब। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में देखते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में गलत कथन देखते हैं। तो मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में गलत कथन, उसे मिर्जा की उपाधि 1639 में शाहजहां ने दी। ठीक है। उसके दरबारी बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की। ठीक है। वह 1621 में आमेर की गद्दी पर बैठे। उन्हें जहांगीर ने सर्वप्रथम बीजापुर अभियान पर भेजा। तो इसमें देखो, ये इस वर्ष में थोड़ा कंफ्यूजन मिलेगा।
तो वहां ज्यादा ध्यान रखने ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो गलत कथन होगा वो होगा, जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को सर्वप्रथम अहमदनगर अभियान पर भेजा था, बीजापुर नहीं भेजा था। और अहमदनगर में भी किसके खिलाफ भेजा था? मलिक अंबर के खिलाफ। किसके खिलाफ भेजा था? मलिक अंबर के खिलाफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा द। क्या उत्तर हो जाएगा? द। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर द। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में अपन देखते हैं, तो 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, देख लो, आनंद प्रकाश, उसके बाद सिद्धांत बोध, भाषा भूषण। ये आनंद प्रकाश के साथ आनंद विलास भी मिलता है, अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ भी है। ठीक है, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? तो उत्तर होगा इसका महाराजा जसवंत सिंह। उत्तर क्या होगा? महाराजा जसवंत सिंह। तो आप टिक करेंगे महाराजा जसवंत सिंह। किस पर करेंगे? महाराजा जसवंत सिंह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वें में चलते हैं। राय सिंह को किन अभियानों में भेजा गया? तो गुजरात अभियान में भी भेजा गया, सही है। काबुल अभियान में भी भेजा गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट, और वहां पर वही तरीका अपने को अपनाना पड़ेगा। चलते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपन, जो चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो उनको गुजरात भी भेजा गया था, काबुल भी भेजा गया था, कंधार भी भेजा गया था, और दक्षिण भारत भी भेजा गया था। तो उत्तर हो जाएगा इसका अ। क्या हो जाएगा उत्तर? अ। क्वेश्चन नंबर 13, रायसिंह को काबुल भी भेजा गया है, कंधार भी भेजा गया है, गुजरात भी भेजा गया है, और दक्षिण भारत भी भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को देखना है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हो सकता है आपको समस्या आ रही हो, इसलिए 14 में अपन देखते हैं कि निम्न में से गलत कथन है। पृथ्वीराज तृतीय को 6 भाषाओं का ज्ञान था, राजस्थान अध्ययन से लिया गया है, सीधा सही है। विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट व वागीश्वर पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे, यह भी सही है। यह भी सही है। पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूरी देवी परमार वंश की राजकुमारी थी, यह गलत। वह परमार वंश की राजकुमारी नहीं थी, वह कलचुरी चेदी वंश की राजकुमारी थी। इसकी कलचुरी चेदी वंश की राजकुमारी थी। कौन? पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी। और पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में भंडारकों को परास्त किया था, यह भी सही है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां। 15वां क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करते हैं। किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसका व्यक्तित्व कटार कलम व कला की त्रिवेणी था? तो उत्तर सीधा सा कर देंगे अपन, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट 16वां, मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग है सोजत, बिल्कुल मालदेव द्वारा निर्मित है। मालकोट मालदेव द्वारा निर्मित है। पोखरण मालदेव द्वारा निर्मित है। और सिवाड़ा है वह किसके द्वारा निर्मित है? वीर नारायण पंवार। किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार द्वारा। किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। सही कथन कौन से हैं? तो इसमें मालदेव द्वारा निर्मित कौन से? 1 2 और 3। उत्तर हो जाएगा 16वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं अब अपन। 17, ज्योतिष रत्नमाला की रचना किसने की है? तो देख लेते हैं, ज्योतिष रत्नमाला की रचना की है रायसिंह ने। सीधा सा उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? 17वें का उत्तर अ, रायसिंह। 17वें का उत्तर क्या होगा? अ, रायसिंह। 17वें का उत्तर होगा अ, रायसिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा प्रताप के दरबारी चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित विश्व वल्लभ की विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु थी कृषि व वन।
चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ, ये तीनों रचनाएं किसकी? चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट तो 18वें का उत्तर द हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सीधा सा प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ, सही है। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ, महादेव बावड़ी, यह भी सही है। चावंड प्रताप की राजधानी थी 1585 से 1615 और राज्य रायसीय का राज्याभिषेक 1574 महाराजा की उपाधि के साथ। तो सही इसमें जो गलत कथन है वो है 1585 से 1615 तक नहीं, 1585 से 1597 तक। कितने वर्ष? 12 वर्ष। वैसे ये राजधानी तो रही है, लेकिन 1615 तक ये नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ था? 1597 में। 1615 तक तो वो मेवाड़ की राजधानी रही है। अमर सिंह के समय भी राजधानी कौन सी रही थी? यही रही थी, कौन सी? चावंड। लेकिन 1615 में, फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है, जब शासक होता है जहांगीर, और जिसको भेजा गया था संधि के लिए, अभियान के लिए, और संधि के लिए विवश करने वाला राजकुमार था वो शाहजहां और खुर्रम था। उस वक्त खुर्रम नाम शासक बना, उसके बाद खुर्रम का नाम क्या हो गया था? शाहजहां हो गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं अपन। 20 में निम्न में से सुमेलित नहीं है। हशमत वाला राजा किसको कहा जाता है? बिल्कुल राव मालदेव को कहा जाता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इधर आते हैं अपन, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसमें क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद मराठों को शरण दी थी, किसने दी थी? सूरजमल ने दी थी, यह भी सही है, सुमेलित है। जयसिंह चरित्र के रचनाकार राम कवि थे, यह भी सही है। और जूनागढ़ दुर्ग के, यहाँ के आ जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? गंगा सिंह नहीं थे, राय सिंह थे। कौन थे? राय सिंह थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द उत्तर हो जाएगा, 20वीं का द। ये एक एक लाइन याद रखनी है, यहां से प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने ये फैक्ट, ज्यादा से ज्यादा तथ्य आ जाए पेपर में, इस उद्देश्य से ये पेपर बनाया है। ठीक है, तो एक एक लाइन आपको पढ़ लेनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं अपन, इसका काल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, सीधा सा उत्तर होगा राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से सही कथन है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध राणा कुंभा की रचनाएं हैं, संगीत ग्रंथ है, सही है। राय रायन, दायन गुरु, हाल गुरु, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राव राय, राणा कुंभा की उपाधियां, यह भी सही है। सारंगपुर युद्ध में विजय को पक्ष में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, यह भी सही है। राणा कुंभा के समय अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, यह भी सही है। मतलब अ उत्तर होगा। चारों कथन क्या है इसमें? सही। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, 23 में राव मालदेव के समकाल, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने का है। राव मालदेव के समकालीन मुगल शासक थे। देखो, राव मालदेव का शासनकाल पहले तो याद होना चाहिए, तो दिमाग की बत्ती जलेगी। समस्या हो गई, ये तो चला गया है, फिर से अपने को लाना पड़ेगा इसको। कोई बात नहीं, हाँ, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? राव मालदेव, मैं आपको बता देता हूँ, अभी क्या है कि वो थोड़ा गायब हो गया है, तो दो चार क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मेरे पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर चल रहे थे अपन 20 और 3 में, 23 में अपन चल रहे थे। 23 का उत्तर है राव मालदेव के समकालीन मुगल शासक थे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे यहाँ से गायब कहाँ हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, होना तो चाहिए, अंडू करते हैं शायद आ जाए। हाँ, आ गया है। राव मालदेव के समकालीन मुगल शासक थे, तो राव मालदेव के समकालीन मुगल शासकों में देखो, राव मालदेव का शासनकाल जो था वो था 1532 से 62। ठीक है, 1532 में
राज्याभिषेक तो शासक कौन, मुगल बाबर की तो मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ राजा था हुमायूं। ठीक है। फिर हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी शासक बनता है, फिर इस्लाम शाह शासक बनता है, फिर वापस हुमायूं शासक बन जाता है, और फिर 1556 में कौन बनता है, 56 में बनता है अकबर। ठीक है। अपनों से पूछा है कि मुगल मुगल शासक, ये शेरशाह उसका समकालीन जरूर था लेकिन मुगल नहीं था, शेरशाह अफगान शासक। क्या था? अफगान शासक। बाबर तो 1530 में ही चल बसा। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा हुमायूं और अकबर, यानी एक और चार, द उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? द उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसको इरेजर से अपन क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपना है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करवाई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं अपन, इसको मिटा करके 25 में चलते हैं। 25 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न में से सही कथन नहीं है। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ महाराणा को दिया गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। बहुत सही है। 1936 में मघाराम वेद और लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, यह भी सही है। दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना नींव रखी, यह भी सही है। और प्रताप सिंह बारहट को सलेमाबाद से गिरफ्तार कर बरेली जेल में रखा गया। देखो, कईयों को थोड़ा अजीब लगा होगा कि और ये तो सही है, बरेली जेल में ही तो रखा था, लेकिन गिरफ्तार है वह सलेमाबाद से नहीं किया गया था। इनको गिरफ्तार किया गया था आसानाडा रेलवे स्टेशन, जोधपुर से। कहाँ 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 से? आसानाडा रेलवे स्टेशन, जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था और बरेली जेल में रखा गया था। बरेली उत्तर प्रदेश में है, जहां झुमका गिरा था, वहीं बरेली में ये शहीद हुए थे। ठीक है। और इनको जब एक गुप्तचर अधिकारी क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुम हमें अपने सारे राज बता दोगे आपके क्रांतिकारियों के बारे में, जो आपको भी पता है, आपको जो भी जार राज पता है वो बता देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उसने कहा था कि मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ये बहुत शानदार व्यक्तित्व थे, बहुत कम उम्र में, अल्पायु में ही शहीद हुए थे बरेली जेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 26 है। तो अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं 26 में। 26 में निम्न में से सुमेलित नहीं है। अगले पेज पर चलना पड़ेगा अपने को। 26 के लिए निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो वही बड़ा करेंगे अपन पहले की तरह। फ्रेश हो जाएगा, आपको दिख रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्वेश्चन यही था कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। 26 चल रहा है पहले। करौली का यादव वंश संस्थापक विजयपाल थे, सही है। आबू के परमार वंश के संस्थापक धूमराज थे, यह भी सही है। भरतपुर के जाट वंश के संस्थापक सूरजमल नहीं थे। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन था। कौन था? चूड़ामन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 का उत्तर हो जाएगा 27। आबू का परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था, इसको थोड़ा जोड़ देना, सेनापतित्व किया था, तो वो उत्तर होगा धारावर्ष। क्या होगा? धारावर्ष। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 27 का डी उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 निम्न में से गलत कथन है। यदुवंशी धर्मपाल ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। करौली के शासक नरसिंहपाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली के विलय का असफल प्रयास किया, यह भी सही है। सोमसी के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा में लुणवसही नामक नेमिनाथ मंदिर बनवाया, यह भी सही है। और लुम्बा ने चावड़ों से आबू को जीतकर राजधानी चंद्रावती पर अधिकार किया था। आबू की राजधानी चंद्रावती थी, अच्छे से याद रखना है। लेकिन लुम्बा जो सिरोही के देवड़ा वंश का संस्थापक था, उसने यह आबू चावड़ों से नहीं, परमारों से जीता। किससे जीता था? परमारों से जीता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का द उत्तर हो जाएगा। इरेजर से काट देते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
29 में क्या है देख लीजिए, सीधा 29 में है, निम्न में से सही कथन है। मदन सिंह ने जाट कछवाहा मैत्री स्थापित की, बहुत सही है। सवाई जयसिंह ने इसे राजा और ब्रजराज की उपाधि भी दी थी मदन सिंह को। उसने डी कुम्हेरवेर में दुर्गों का निर्माण करवाया, यह भी सही है। चूड़ामन ने थून का किला बनवाया, यह भी सही है। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन दुर्ग की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, यह भी सही है। यानी चारों कथन क्या है इसमें सही है। 29 में दो उत्तर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं 30 में। 30 में देखते हैं 30। सूरजमल के बारे में किसने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, अदम्य भावना विद्यमान थे। ठीक है, तो ये लाइन है सीधी सीधी कालिका रंजन कानून, जो कि ये राजस्थान अध्ययन से लिया हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आएगा तो हमें ये लगेगा और ये तो क्या प्रश्न आ गया, पर बहुत सामान्य सी पुस्तकों में मिल जा रहा है ये प्रश्न। कालिका रंजन कानून को इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं, मूलराज के समय जैसलमेर का पहला साका किसके आक्रमण के समय हुआ? सीधा सा उत्तर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। क्या उत्तर होगा? अलाउद्दीन खिलजी। 31 का उत्तर ब अलाउद्दीन खिलजी। क्या उत्तर होगा? ब अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह किस शासक की सेवा में नहीं रहे? देखो, मिर्जा राजा जयसिंह है वह जहांगीर 1621 में शासक बने थे, मात्र 11 लगभग वर्ष की आयु में। जहांगीर के समय ये शासक बने थे, राज्याभिषेक के समय जहांगीर शासक थे, तो जहांगीर का शासनकाल देखा है, शाहजहां का शासनकाल भी देखा है, और इन्होंने औरंगजेब का शासनकाल भी देखा है। तो किसके समकालीन नहीं थे ये पूछा जाए आपसे, तो सीधा का उत्तर होगा अकबर। इसके समकालीन नहीं थे ये, अकबर के समकालीन नहीं थे। 32 का उत्तर हो गया। राजस्थान में कछवाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत सरल प्रश्न, दौसा उत्तर है। धोला राय ने दौसा को राजधानी बनाया था। और कछवाहों की राजधानी आमेर को किसने बनाया? राजस्थान में आमेर को कछवाहों की राजधानी किसने बनाया? तो उत्तर होगा कोकिल देव। क्या होगा? कोकिल देव। दौसा के बाद धोला राय ने जमवा रामगढ़ को राजधानी बनाया था, बाद में कोकिल देव ने किसको राजधानी बनाया था? आमेर को। तो राजस्थान में कछवाहों की पहली राजधानी दौसा हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है। देखो, कितने मुगल शासकों की सेवा की? यहाँ शासक है और उसने कितने मुगल शासकों की सेवा की है? तो मानसिंह ने 2 बराबर है। किसकी? मानसिंह किसकी? किन दो की सेवा की मानसिंह ने? वही अकबर और जहांगीर। मिर्जा राजा जयसिंह, वही अपन ने अभी पहले पढ़ लिया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सवाई जयसिंह में वही 7 शासकों की, ये भी सही है। सीधा सा उत्तर, ये 7 के नाम अपने को याद रहे तो अच्छी बात है। जब दूसरी बार व्याख्या करेंगे बड़ी, तब अपन लिख लेंगे इनके नाम। उत्तर होगा भगवान दास। भगवान दास ने केवल अकबर की सेवा की है, तो भगवान दास ने केवल एक मुगल शासक की सेवा की है, 2 की नहीं की है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35, कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों के लेखक कौन है? सीधा सा उत्तर गंगानंद मैथिल। गंगानंद मैथिल। ठीक है, नेक्स्ट है, जूनागढ़ का निर्माण करवाया था? रायसिंह, पहले भी आ चुका है। रायसिंह ने जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया है। अणुराज किस मत का अनुयायी था? तो अणुराज शैव मत के अनुयायी थे। ठीक है, किस मत के अनुयायी थे? शैव मत के अनुयायी थे। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। किसने? अणुराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। यह शैव मत के अनुयायी थे। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। आनासागर झील का निर्माण भी करवाया है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 इधर होगा, देख लेते हैं। 38 और 39 यही है। ठीक है, इधर से मिटाना पड़ेगा इनको। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो उत्तर होगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, उत्तर होगा कल्याणमल। ठीक है, 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, तो यह कल्याणमल उपस्थित हुआ था। उपस्थित तो जोधपुर का उदय सिंह भी था, राम भी उपस्थित हुए थे और चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे, लेकिन वो तब जोधपुर के शासक नहीं थे। कल्याणमल उपस्थित हुए तो वो बीकानेर के शासक की हैसियत से उपस्थित हुए थे। तो राठौड़ों का पहला शासक कौन हो जाएगा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? वह कल्याणमल होंगे। कौन होंगे? कल्याणमल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वेली किशन रुक्मणी के रचनाकार कौन है? सीधा सा उत्तर है पृथ्वीराज राठौड़, जिनको दिंगल का हेरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिंगल का हेरोस कहा जाता है। वेली किशन रुक्मणी
री के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, जिनको डिंगल का हेल कहा है एलपी टेसीटोरी ने। और वैदिक किशन रुक्मणी जी को दूरसाड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? उत्तर सीधा सीधा होगा, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया है, उत्तर सीधा सीधा होगा राव बीका, राव बीका। ठीक है, 40 का उत्तर राव बीका हो गया। नेक्स्ट 41, 41 अपन देखते हैं। निम्न में से गलत कथन है। चिंतामणि भट्ट ने शुक सप्तति, शुक्र की जगह शुक है ये, ठीक है, शुक सप्तति, सप्तति की जगह सप्तति है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है, यह कथन सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज अपने को जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर, पेज को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि फिर 150 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अपन व्याख्या के लिए बाद में क्वेश्चन लेंगे। डेली 20-20 क्वेश्चन का सोच रहा हूं मैं आपके लिए राजस्थान अध्ययन, और जो भी महत्वपूर्ण, उसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लूंगा उसमें, और अच्छे से व्याख्या भी करेंगे। तो अपन अभी चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हो गया है अपना, यहाँ आ जाएगा अभी राज्याभिषेक पद्धति। क्वेश्चन नंबर अपन 41 में चल रहे। रावलूनकर्ण ने 1500, रावलूनकर्ण है वो 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के अभी नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, सही है। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह के पास सहायता के लिए भेजा था, यह भी कथन सही है। 1541 में साहेबा पाहेबा के युद्ध में कल्याणमल मालदेव से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ था, राव जेतसी हुए। कौन हुए थे? राव जेतसी हुए थे। और बाद में राव जेतसी का बेटा कल्याणमल जो है वह शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। ठीक है, तो द उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक, अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं अपन। 42 देखते हैं। राज्याभिषेक के में समय जसवंत सिंह के अल्पायु होने के कारण मुगल बादशाह शाहजहां ने किसे जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया? यहाँ की जगह का कर देना, का मंत्री नियुक्त किया अशोक के राजसी कुंपावत को। और ही उत्तर है इसका, क्या उत्तर हो जाएगा? और इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। 43 में चलते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, रावचंद्र सेन। इसमें तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। 43 का ब, रावचंद्र सेन। नेक्स्ट 44, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। जीएच ओझा ने किसे जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा है? सीधा सा उत्तर होगा राव जोधा को। इसको कहा है राव जोधा को। जीएच ओझा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा है। 44 का ब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 45। 45 में देखते हैं अपन। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद किसने कहा था कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो गई? का बहुत इजी है, बहुत फेमस प्रश्न है, गलत होने की संभावनाएं नहीं बनती। शेरशाह सूरी ने कहा था। ठीक है, अकाल कर देना, अकाल न की जगह क्या हो जाएगा? अकाल, अकाल। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी, नहीं है, नदी है ये, गोमती नदी का पानी रोककर किसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? सीधा सा उत्तर होगा राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47। 47, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने कहा स्थित मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खानकाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था? तो उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा शेरपुर। क्या हो जाएगा? शेरपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। राणा प्रताप ने उनको सकुशल वापस भेजने का आदेश दिया, तो वापस भेज भी दिया था, इनको वापस रखा था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मांडलगढ़ में है राणा सांगा का समाधि स्थल। कहाँ पर है? मांडलगढ़ में है राणा सांगा का समाधि स्थल। तो इसका उत्तर कर दीजिएगा आप। और 48 का हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के महाराणा थे। पेशवा बाजीराव प्रथम की माता राधाबाई किस वर्ष
यात्रा पर राजस्थान आई थी, तो ये जून 1735 में आई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जून 1735। वैसे टफ लगेगा आपको ये, पर ये आए हुए प्रश्नों में से है, ये प्रश्न ऐसा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में किस रियासत में प्रवेश किया? बहुत बहुत और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51, इसका सीधा सा उत्तर होगा मेवाड़। आपके दिमाग में आया होगा बूंदी तो ऑप्शन में ही नहीं, याद रखना है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि किस रियासत के आंतरिक मामलों में सर्वप्रथम मराठों ने हस्तक्षेप किया। आंतरिक राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामलों में मराठों ने सबसे पहले हस्तक्षेप किया, ये पूछा जाए तो उत्तर बूंदी होगा, और ऑप्शन में बूंदी आएगा भी सही। यहाँ पूछा है कि पहली बार प्रवेश किया, तो देखो, जब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे, कौन थे? जब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे, तब 1711 में मेवाड़ की सीमा जो मंदसौर से लगती हुई थी, उसको मराठों ने लूटा था। तो पहली बार प्रवेश किसके समय हो जाएगा? संग्राम सिंह द्वितीय। और कहां पर हो जाएगा? मेवाड़ में। ठीक है, इसलिए बूंदी ऑप्शन में नहीं है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तो वो बूंदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मिटाते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह, ईश्वरी है, ईश्वरी सिंह को अपने किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी? हरगोविंद नाटाणी इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? हरगोविंद नाटाणी। ये टफ क्वेश्चन है, नहीं पता हो तो सीधे छोड़ देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन नहीं पता हो तो सीधे छोड़ देने चाहिए। अपने को माइनस मार्किंग वाले में जो जीवन में कभी नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया 52। नेक्स्ट अपन चलते हैं 53 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया था? तो उत्तर सीधा सा 1826 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका उत्तर क्या होगा? 53 का 100। नेक्स्ट चलते हैं 54 में। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1828, शेखावटी ब्रिगेड की 1835, मेवाड़ भीलपुर की 1841, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832। सही उत्तर है, मतलब ये गलत है। 1822 में हुई थी मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। कहाँ पर था मुख्यालय? ब्यावर में इसका मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मोती खान तिलकराम शीतल प्रसाद ने विद्रोह कहाँ प्रारंभ किया था? एरिनपुरा में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आए हुए प्रश्नों में से भी है और इजी भी है, एरिनपुरा में। ठीक है, एकीकरण के प्रयास के अंतर्गत किसने सर्वप्रथम, पूछा जाए, सर्वप्रथम कोटा के महाराज भीम सिंह ने प्रयास किया था। 56 का अ हो जाएगा, 55 का द कर ही दिया है अपनों ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन। 56 हो गया है, 57 क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। दिख रहा हूँ, वैसे दिख जाना चाहिए, आराम से देख लीजिए एक बार, रिफ्रेश हो ही रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। जोधपुर महाराजा हनुवंश सिंह के पाकिस्तान में मिलने की योजना का भंडाफोड़ रियासत नामक समाचार पत्र में किसने किया था? उमेश जोशी ने किया था। ठीक है, 57 का सही उत्तर हो जाएगा। 58, राजस्थान की राजधानी को लेकर गठित बी आर पटेल समिति के सदस्य नहीं थे। तो याद रखना है, बी आर पटेल समिति के सदस्य नहीं थे। पीसी पुरी भी थे, एचपी सिन्हा भी थे, बी आर पटेल भी थे, आर के सिद्धावा नहीं थे। इसके मैंने ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, अपने को याद रखना है। इसकी ट्रिक थी पटेल समिति, है ना, पटेल समिति, पूरी पटेल सेना, यूं याद रख, या कहा था मैंने आपको, पूरी पटेल सेना। ठीक है, पूरी से हो जाएगा टीसी पुरी, पटेल से बी आर पटेल, और सेना से एचपी सिन्हा। ठीक है, पूरी पटेल सेना याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से गलत कथन है। हमीरदेव चौहान ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह केहबरू को शरण दी थी। बिल्कुल सही है, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तात्कालिक कारण यही था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल व रतिपाल को अपनी ओर मिलाकर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल सही है, राजस्थान का पहला साका हो, पहला जौहर साका हुआ, राजस्थान का पहला साका, और उसमें रंग देवी ने जौहर किया था, और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में
केसरिया हुआ था। ठीक है, 1301। रणथंभौर के शासक वीर नारायण की हत्या दिल्ली में इल्तुतमिश ने धोखे से करवाई। बिल्कुल, वीर नारायण की हत्या इल्तुतमिश ने धोखे से करवाई थी, दिल्ली में, सही है। रोमिला थापर व आर एस त्रिपाठी पृथ्वीराज संयोगिता की कथा को ऐतिहासिक स्वीकार करते हैं, यह कथन गलत है। रोमिला थापर और आर एस त्रिपाठी पृथ्वीराज संयोगिता कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते। ऐतिहासिक मानने वालों में याद रखना है अपने को दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और सीवी वैद्य, ये तीन इस कथा को ऐतिहासिक मानते हैं। फिर से बोल रहा हूं, दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य, ठीक, दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा इस कथा को सही मानते हैं। रोमिला थापर, आर एस त्रिपाठी इस कथा को ऐतिहासिक या सही नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? सीधा सा उत्तर होगा परमर्दी देव। चंदेल तुमुल का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया था और चंदेल क्षेत्र महोबा पर आक्रमण करके महोबा को जीता और महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था पंजुल राय को। इसको नियुक्त किया था पंजुल राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। 61। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि जयानक ने दी थी। किसने दी थी? जयानक ने दी थी, कुछ भी खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पर जीते थे। तराइन के पहले युद्ध में जीते और दूसरे युद्ध में पराजित हुए, तो सीधा उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट, महाराणा अमर सिंह के समय हुए मेवाड़ मुगल संधि के समय मुगल शासक कौन था? शासक उस समय जहांगीर था और संधि के लिए विवश करने वाला मुगल शहजादा कौन था? खुर्रम था। संधि हुई थी फरवरी 1615, 5 फरवरी 1615 में। ठीक है, उस वक्त अमर सिंह जो थे वो मेवाड़ के शासक थे और राजकुमार थे मेवाड़ के, वो कर्ण सिंह। कौन थे? कर्ण सिंह। मुगल सेवा में भी गए थे ये राजकुमार के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 64। जोधपुर का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? धूसा। कौन सा है? धूसा। सीधा सा उत्तर है धूसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 सीधा यहां पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्तित्व जन्म स्थान सुमेलित करना है। तो कविराजा श्यामलदास ढोकलिया जन्म स्थान सही है। बाबूजी चतुर सिंह करजाली सही है। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू सही है। अल्लाह जिला बाई का जन्म स्थान जोधपुर न होकर के बीकानेर है। अल्लाह जिला बाई मांड गायी का थी और केसरिया बालम को प्रसिद्धि अल्लाह जिला बाई ने दिलवाई थी, जबकि पहली बार गाया था मांगी बाई ने। ठीक है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो राजस्थान का राज्य गीत भी है। ठीक है, उसको पहली बार बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने नहीं, पहली बार मांगी बाई ने गाया था और उसको प्रसिद्धि दिलवाई थी अल्लाह जिला बाई ने। ठीक है, अल्लाह जिला बाई कहाँ की है? बीकानेर की मांड गायी का है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो इसका उत्तर ब हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी कर दीजिए सीधा। कोमल कोठारी ने 1960 में, कोमल कोठारी ने 1960 में जोधपुर के बोरंदा में रूपायन संस्था की स्थापना की, सही है। शिल्प गुरु कृपाल सिंह ब्लू पोटरी विशेषज्ञ, सही है। नानेश मुनि ने समता दर्शन व्यवहार नामक पुस्तक लिखी, यह भी सही है। और क्षेत्र परमवीर चक्र विजेता पहले राजस्थानी पीरू सिंह है। कौन है? पीरू सिंह है, शैतान सिंह नहीं है। पीरू सिंह झुंझुनू के हैं, उनको मिला था रामपुरा बेरी गांव में जिनका जन्म हुआ था। तो सीधा सा उत्तर इसका द हो जाएगा। शैतान सिंह पहले नहीं है, शैतान सिंह दूसरे हैं, पहले पीरू सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन 68। 68 में देख लीजिए आप, मध्यकालीन राजस्थान में राज्य का विभाजन परगनों में होता था। ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्यकालीन राजस्थान में राज्य का विभाजन, यानी मेवाड़ है तो मेवाड़ का सीधा विभाजन परगने में होगा। मुगल प्रशासन की विशेषता सरकार है, राजस्थान के प्रशासन में नहीं। राज्य का प्रशासन सीधे किसमें? परगने। ऑप्शन में सरकार आएगा। मुगलों के संदर्भ में हो सकता है राज्य, फिर सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर राज्य के बाद सीधा क्या होगा? परगना होगा। ठीक, ये अपने को ध्यान। ओ, गलती हो गई, अपन गलती से उस पेज को हटा बैठे। कोई बात नहीं, वैसे ये पेज कंप्लीट होने को ही था, तो अपन अंडू कर देते हैं इसको, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
69 में चलते हैं। जाजम लाख थी भूमि के विक्रय पर ली जाने वाली लाख। जाजम लाख कौन सी थी? भूमि के विक्रय पर ली जाने वाली लाख। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट चित्तर निम्न में सुमेलित नहीं है। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। शेखावटी के गांधी नेत्राम सिंह गोरी को नहीं कहा जाता है। शेखावटी के गांधी कहा जाता है बद्रीनाथ सोडानी को। इसको कहा जाता है, इसे अंडू करेंगे अपन, बद्रीनाथ सोडानी को। किसको कहा जाता है? बद्रीनाथ सोडानी। यहाँ ये नहीं होगा, बद्रीनाथ होगा। उत्तर क्या होगा? बद्रीनाथ सोडानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको इरेजर पे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कटराथल महिला सम्मेलन सही तिथि है 25 अप्रैल 1934। जाट क्षेत्रीय सभा का गठन 1931, यह भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज को वही फिर से बड़ा कर देते हैं फटाफट। बड़ा करने के बाद आगे चलेंगे। इस बीच आपको पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए, पानी ही पीना है ना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 71, कुदनकांड 1936 नहीं होगा। कुदनकांड है वो वही, जस्ट कटराथल महिला सम्मेलन के जस्ट एक वर्ष बाद 25 अप्रैल 1935 में। कुदनकांड 1935 में है, 25 अप्रैल 1935। ठीक है, इसको इरेजर से मिटा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से गलत कथन है। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा था। सही है? नहीं है सही। ठीक है, इसका उत्तर यही है कि मदन मोहन मालवीय ने नहीं रखा था, यह प्रस्ताव बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। ये बाकी सही है। विल्किंसन था, एजेंट रेजिडेंट था, सही है। डेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी थे और इस पे रूपा जी कृपा जी शहीद हुए। ये लाइनें इतनी बड़ी बड़ी इसलिए तो इन लाइनों से भी प्रश्न बनते हैं, तो एक एक लाइन को सही ढंग से पढ़ लेना है। जो कथन गलत है उसका मैं सही लिखवा रहा हूं, तो आप अभी बैठ करके पेपर में सही कर दीजिए जिन्होंने ये टेस्ट दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 73, 72 का उत्तर अ हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपन सीधे क्वेश्चन नंबर 73 में। किसान यूनियन क्यों कुंभारा हमारी, इजी क्वेश्चन है। 74, संबंधित नेता दुधवा खारा हनुमान सिंह, सही है। इसमें महिला जो संबंधित थी वो खेतूबाई थी। दुधवा खारा में महिला संबंधित थी, कौन थी? खेतूबाई या खेनूबाई। शेखावटी हरलाल सिंह, गौरू सिंह, सही है। भरतपुर किसान आंदोलन भोजी लंबरदार भी सही है। बूंदी किसान आंदोलन में चेतराम टिकोराम नहीं थे, ये कूदन कांड में शहीद हुए थे। ठीक है, ये याद रखना है। और बूंदी किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? नानक जी भी। चेतराम टिकुराम तो कूदन कांड शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है, ये चेतराम टिकुराम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75, मानगढ़ हत्याकांड 1913। कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, 75 में कर देना है आपको 1913। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 76, निजी सचिव जो गांधी जी के थे और गांधी जी के निजी सचिव थे और बिजोलिया गए थे, महादेव देसाई थे वो। सीधी सी बात है, महादेव देसाई थे। 77 देख लेते हैं। 77, ऊपरमाल क्षेत्र के लोग विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, सही है। यहाँ प्रताप ने लोकप्रिय बनाया उसको, यह भी सही है। ठीक है, और कृष्ण सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन पर चौरी कर लगा दिया, यह भी सही है। और दाबड़ा कांड शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, मारवाड़ का है। कहाँ का है? मारवाड़ का है। ठीक है, शेखावटी से कोई संबंध नहीं है इसका, तो इसका उत्तर द हो जाएगा। 77 का उत्तर क्या हो जाएगा? द उत्तर हो जाएगा। इरेजर से मिटा देते हैं इसको। फिर चलते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, निमुचड़ा हत्याकांड 1925, सीधा सा उत्तर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 79, निम्न में से गलत कथन है। अन्ना रीड के निर्देशन में रंगमहल का उत्खनन हुआ, सही है। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, सही है। बेराट से 28 इंडो ग्रीक शासक सिक्के मिले, सही है। देखो, बेराट से इंडो ग्रीक कुल 36 मुद्राएं मिली है। 36 में से 28 है वह इंडो ग्रीक है और 8 है वह आहत सिक्के हैं या पंचमार्क सिक्के हैं। अच्छे से याद रखना है ये। और मेरठ की भीम डूंगरी से, ये भीम डूंगरी नहीं है, पहले भी आया है, यह बीजक डूंगरी से मिला है। कहाँ से मिला है? बीजक डूंगरी से मिला है। अशोक का बाबरू लघु शिलालेख।
ठीक है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये चारों डूंगरियां कहाँ है? बैराट। कहाँ है? बैराट। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी और महादेव डूंगरी। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से गलत कथन है, याद रखना है बहुत अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। निम्न में से गलत कथन है, आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास सही है, बागौर मुख्य रूप से मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, महासतिया का टीला कहाँ है? महासतिया नामक स्थान या महासतिया का टीला कहाँ है पूछा जाए तो कहाँ होगा? बागौर में है। बागौर से तांबे की छेद वाली सुई मिली, अभी सही है। नोह को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? नहीं, रेड को कहा जाता है, रेड को। रेड टॉक में है, उसको कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है, तो 80 का उत्तर द हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी कविता गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल व महिपाल प्रथम के दरबारी राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण है, बाल भारत है, विद्वशाल भंजिका भी है, काव्य मीमांसा भी है, लेकिन रस मंजरी नहीं है। कौन सी नहीं है? सीधा सा उत्तर हो जाएगा, रस मंजरी नहीं है। इस राजशेखर की रचनाओं की ट्रिक मैंने आपको लिखवाई है क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 82, अरब यात्री अल मसूदी निम्न में से किसके काल में आया था? अल मसूदी को याद रखने की ट्रिक भी मैंने याद की है, कौन सा यात्री किसके समय आया, इसकी ट्रिक मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, याद रखना है, अल मसूदी किसके समय? महिपाल प्रथम के समय। ठीक है, और सुलेमान किसके समय? तो मिहिर भोज के समय। अल मसूदी महिपाल के समय, और सुलेमान किसके समय? सुलेमान मिहिर भोज के समय। इन दोनों को याद रखने की ट्रिक मैं आपको क्लास में बता चुका, अक्सर आता है ये प्रश्न। सुलेमान किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज की जगह ऑप्शन में भोज प्रथम आ जाए तो भी सही होगा। ठीक है, इरेजर से मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83, मेवाड़ के शासक जयद्रथ सिंह की प्रशंसा में किसने लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह ही की जगह जयद्रथ सिंह ही हुआ, ही कर देना, जयद्रथ सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। उत्तर क्या होगा? G.H. ओझा। उत्तर क्या होगा? G.H. ओझा। 83 का उत्तर हो जाएगा सी, G.H. ओझा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, मिटा दो इरेजर से। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से गलत कथन है, पेज बदलते हैं, पेज नंबर 9 में चलते हैं सीधा सा, बहुत जल्द अपन कंप्लीट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। 84 में चल रहे हैं अपन, 84 को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। रिफ्रेश हो जाए ये। 84 के बाद चलेंगे सीधे 85 में। क्वेश्चन नंबर 84 पहले कंप्लीट करते हैं। 84, निम्न में से गलत कथन है, और गलत कथन में देख लो, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, बिल्कुल सही है। और फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल, राजस्थान अध्ययन का है। 1227 में हुए भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था, यह भी सही है। एक याद रखना है, मदन और बालाक ये किसके सेनानायक थे? ये प्रश्न कभी भविष्य में पूछा जाएगा परीक्षा में। तो मदन और बालाक जेत्र सिंह के सेनानायक थे। किसके? जेत्र सिंह के सेनानायक थे, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था, सही है। पराजित इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसीलिए फिर जेत्र सिंह ने क्या किया था? नई राजधानी कौन सी बनाई थी? चित्तौड़। किसको बनाया था? चित्तौड़। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में बांसवाड़ा भी मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया राणा हमीर ने, यह भी कथन मिलता है अपने को। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी में गुजरात के महमूद गवा के खिलाफ चंपानेर की संधि हुई, ये कथन इसमें गलत है। 84 में उत्तर हो जाएगा द। यहाँ पर गुजरात का शासक महमूद गवा नहीं था, कुतुबुद्दीन था। कौन था? कुतुबुद्दीन था। कौन था? कुतुबुद्दीन था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 84 का द उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महमूद गवा नहीं था, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था। ठीक है,
राणा कुंभा के खिलाफ यह संधि हुई थी, सफल नहीं हो पाए। जो प्लान था वो संधि तो हो गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं। कुंभा के समय रणकपुर में धनक शाह द्वारा निर्मित चौमुखा मंदिर का शिल्पी कौन था? देपाक था। कौन था? देपाक था। अच्छे से देख लो, किसने कहा है आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। क्या कर देना यहाँ, मेवाड़ का मैराथन है। ये कथन है कर्नल जेम्स टॉड का। किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का। यहां से प्रश्न अक्सर बनता है, ये कोटेशन अच्छे से याद रखना। मेवाड़ का मैराथन, दिवेर, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी, किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 87। खानवा के युद्ध में राणा सांगे के सहयोगी जोधपुर से मालदेव थे। ठीक है, उस वक्त जोधपुर के राजा गंगा थे, जिन्होंने अपने पुत्र राजकुमार मालदेव को भेजा था राणा सांगा की सहायता हेतु। आमार से पृथ्वीराज कछवाहा थे, जिन्होंने आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की थी। पृथ्वीराज कछवाहा इस युद्ध में घायल हुए थे। कुछ समय बाद पृथ्वीराज कछवाहा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सिरोही के अखेराज दूधा थे, सही है। और सलुम्बर के कौन थे? सलुम्बर के रावत विक्रम सिंह नहीं थे, रतन सिंह चुंडावत। कौन थे? रतन सिंह चुंडावत थे। तो उत्तर हो जाएगा स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने कहा उनकी गजारूढ़ प्रतिमा स्थापित की थी? उत्तर हो जाएगा आगरा। कहा स्थापित की थी? आगरा। बीकानेर में भी स्थापित करवाई थी, रायसिंह को बोलकर। बीकानेर दुर्ग के द्वार के बाहर भी ये स्थापित करवाई गई थी। यहाँ ऑप्शन में अपने क्या है? आगरा। आगरा में भी अकबर ने स्थापित करवाई थी, बाद में औरंगजेब ने इनको हटवा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 89। जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ अभियान पर भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम इसकी ट्रिक में आपको लिखवा चुका हूं। सही उत्तर क्या होगा? अ पहले परवेज को भेजा, फिर महावत खान को भेजा, फिर अब्दुल्ला को भेजा, फिर राजा बसु को भेजा, फिर खुर्रम को भेजा। और खुर्रम ने अमर सिंह को संधि के लिए विवश कर दिया। उस वक्त मुगल शासक जहांगीर था। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई। उस वक्त मुगल शासक जहांगीर था। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इरेजर से मिटाकर अगला चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90। बहुत जल्द अपन 150 पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। निम्न में से गलत कथन है। औरंगजेब ने राज सिंह के समय चित्तौड़ के मरम्मत कार्य को तुड़वाने हेतु सादुल्ला खान को भेजा था? नहीं, भेजा तो सादुल्ला खान को था, यह सही है, लेकिन औरंगजेब ने नहीं भेजा था, शाहजहां ने भेजा था। किसने भेजा था? शाहजहां ने भेजा था। बाकी ये सही है, ये भी सही है, और यह भी सही है। ठीक है, तो ये औरंगजेब ने नहीं भेजा था सादुल्ला खान को, शाहजहां ने भेजा था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से गलत कथन है। शेरशाह सूरी ने गिरिसुमेल युद्ध के बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। सही है। रूठी रानी उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। सही है। शाहबाज खान को नहीं भेजा था, यहां शाहबाज खान को नहीं भेजा था। 1564 में तो भेजा था हुसैन कुली खान को। किसको भेजा था? हुसैन कुली खान को भेजा था यहां पर, शाहबाज खान को नहीं भेजा था। तो याद रख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा स। उत्तर क्या होगा? स। ठीक है, मिटाते हैं इसको। बाकी विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी। सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, 92 का उत्तर देख लेते हैं। जयपुर स्थित जंतर मंतर, ठीक है, 2010 में यूनेस्को की, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल? 2010। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम जयसिंह कारिका नहीं था, जिज मोहम्मद शाही था। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम जयसिंह कारिका नहीं था, जिज मोहम्मद शाही था। ठीक है, जयसिंह कारिका तो ज्योतिष ग्रंथ था। बाकी यह राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम वाला। सही है। विधवा विवाह को मान्यता देने के प्रयास किए, ये भी सही है। सतसई बिहारी सतसई की रचना बिरजा राजा जयसिंह के समय हुई, और उनका दरबारी था सत बिहारी, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। कल्याणपुर किसने बसाया? मैंने आपको बताया था। क्या है, कैसे याद रखोगे? कंफ्यूज नहीं होता है। अर्जुन का कल्याण हो गया।
क्या याद रखोगे? अर्जुन का कल्याण हो गया। ठीक है। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण याद रखना। तो मैंने कहा था मदन मोहन मंदिर में गलती से भी मदन पाल मत कर देना। अपन गाते हैं छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। याद रखना मदन मोहन मंदिर मदन गोपाल। मदन मोहन मंदिर किसने? गोपाल ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अपन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट पेज को वही फिर से बड़ा करेंगे। जल्दी से हो जा बड़ा। अब 95 फटाफट फटाफट पूरे करेंगे अपन। दिख रहा है? बढ़िया। 95 उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की कवि बांधव थी, ये बिल्कुल है। जयानक ने दी थी। मीर बोझ की उपाधि आदिवरा भी मिलती है और प्रभास प्रभाव भी मिलती है। प्रभास मिलती है या कोमा कर देना। आदिवरा और प्रभास। ठीक है। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास, ग्वालियर अभिलेख में आदिवरा उपाधि मिलती है इसकी। सुरसिये की सवाई राजा और हिंदू सुल्तान राणा सांगा की नहीं है, ये कुंभा की है। राणा सांगा की उपाधि तो कौन सी है? हिंदू पत। कौन सी है? हिंदू पत। ठीक है। हिंदू सुल्तान किसकी है? राणा कुंभा की। हिंदू पत किसकी है? राणा सांगा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं अपन अब। 97 नारायणी देवी और महिमा देवी का संबंध किन प्रजामंडलों से था? तो याद रखना है मेवाड़ और जोधपुर। नारायणी देवी किससे? मेवाड़ से। महिमा देवी किससे? जोधपुर से। ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। तसीमो कांड धौलपुर सही है। कांगड़ कांड भरतपुर गलत है। कांगड़ कांड कहाँ है? बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। और देखो दावड़ा नागौर सही है। रायसी नगर बीकानेर सही। ठीक है। कांड बीकानेर रियासत से संबंधित, बाकी रायसिंह नगर अभी गंगानगर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 99 राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन के गठन का प्रयास 1946 में किसने किया था? तो सीधा सा उत्तर होगा राजस्थान यूनियन, मेवाड़ महाराणा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से गलत कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली के शासक मदन पाल के यहाँ आए सही है। अर्जुन लाल सेठी ने अशफाक उल्लाह खान और शौकत अली को शरण दी थी, यह भी सही है। यहाँ शौकत अली को शरण दी थी, यह भी सही है। केसरी सिंह बारड ने गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की, यह भी सही है। यहाँ गलत कौन सा है? गलत है 1886 में, नहीं 1883 में। ठीक है। जो 2017-18 में राजस्थान बोर्ड में 12वीं की इतिहास की किताब जो चल रही थी, उसमें 1883 उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ऐसा है। बाकी अभी जो नई किताबें आ रही हैं उसमें ऑथेंटिक सूचना ये मिलती है कि मेरठ में हुई थी परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 में, और इसकी उसका पुनर्गठन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था 1883 में। ठीक है। तो ये 1886 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर यहाँ ये सही है। केसरी सी बारट वगैरह गोपाल शिखर वीर भारत सभा की स्थापना की, ये सारी चीजें पढ़ लेना। एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये आपकी। ठीक है ना। एक एक प्रश्न एक एक लाइन आपको पढ़ लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 101 मेरठ में हुई विप्लव की जानकारी एजीजी लॉरेंस को कहा मिली थी? बताओ। 19 मई 1857 को जब एजीजी कहा था? माउंट आबू। कहा था? आबू में। तो उत्तर द हो जाएगा इसका। उत्तर क्या हो जाएगा? द। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पहले इरेजर से इसको मिटा दो, फिर चलते हैं आगे 102 में। मॉक मेसन के आदेश पर जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में भेजी थी सेना? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी अजमेर की रक्षा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट नीमच छावनी के निम्न में से गलत कथन है। नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने एयरबोर्ड के सामने
अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसम खाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि तुमने अवध के साथ कौन सा न्याय किया है जो हम आपका सहयोग करें। एरिनपुरा नीमच छावनी में विद्रोह का प्रारंभ 3 जून 1857 को सही है। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने खेरवा नामक जगह पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अपना नेतृत्व सौंपा, यह भी सही है। और एरिनपुरा छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को डूमरा के किसान रुगाराम ने शरण दी, यह गलत है। क्यों गलत है? ये एरिनपुरा छावनी से नहीं भागे थे, ये नीमच छावनी से भागे थे। ठीक है, कौन सी छावनी से भागे थे? नीमच छावनी से भागे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एरिनपुरा में सबसे शक्तिशाली छावनी थी एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और देवली। सबसे शक्तिशाली नसीराबाद वाली छावनी मानी जाती थी। भरतपुर के विद्रोहियों ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना को 5 जुलाई 1857 को पराजित किया था? शाबगंज है, यहाँ बिंदी कर देना, शाबगंज। कहां पर? शाबगंज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। 106 में चलेंगे, उससे पहले मिटाते हैं इनको। 106 में चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। विद्रोह स्थल विद्रोही कोटा, जयदेव मेहराब खान, जयदयाल और मेहराब खान सही। एरिनपुरा मोती खान, शीतल प्रसाद तिलकराम सही। टॉक में मीर आलम खान, नासिर मोहम्मद सही। और भरतपुर में देवा गुर्जर, भवानी शंकर गलत। ये दोनों तो भरतपुर में नहीं थे, ये तो धौलपुर में थे। कहां पर थे? धौलपुर में थे। ठीक है, तो उसका उत्तर 2 हो जाएगा 107 का। ठीक है, अब चलते हैं अपन 108 में। 108वां क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्बाहेड़ा का हाकिम या अमील जो विद्रोहियों से मिला हुआ था वह कौन था? सीधा सा उत्तर होगा अहमद यार खान। निम्न में से गलत कथन है। निम्न में से गलत कथन है। आहुआ में विद्रोह का दमन होम्स के नेतृत्व में हुआ, यह कथन सही है। 108वां। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज बड़ा करेंगे। पेज बड़ा हो जा। पेज बड़ा हो जा, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। अभी 10 चल रहे हैं अपन। 108 में कोटा के विद्रोह, कोटा में विद्रोह का दमन रॉबर्ट्स के नेतृत्व में मार्च 1858 में हुआ और सहयोग किया था करौली के मदन पाल ने। कोटा के शासक राम सिंह को तो वहीं पर नजरबंद बना लिया गया था। 16 नवंबर 1857 को नारनौल के युद्ध में गेराल्ड मारा गया। बिल्कुल गेराल्ड मारा गया, लेकिन जीते कौन? गेराल्ड ही जीते थे। मेजर बर्टन के सिर को काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। नहीं, आहुआ में तो मॉक मैसन था जिसके सर को लटकाया था। ठीक है, ये तो कहा था? बर्टन तो कोटा में था। बर्टन कहा था? कोटा में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से युद्धों का सही क्रम है, बिल्कुल याद रखना है युद्धों का क्रम बहुत अच्छे से। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। कुआड़ा का युद्ध कब हुआ था? कुआड़ा का युद्ध हुआ था 8 अगस्त 1858। और नारोल का युद्ध अभी 16 नवंबर 1857। क्रम कौन सा होगा? तो पहले कौन सा हो जाएगा? बिथोड़ा, फिर हो जाएगा पहले बी होगा, फिर चे होगा, फिर ना होगा। नारनौल 16 नवंबर 1857 और कुआड़ा 8 अगस्त 1858। तो कुआ देख लो, बीचे नाकू कहीं है? बीचे नाक, बीचे नाकू, बिल्कुल द उत्तर है। कौन सा है? द उत्तर है। 109 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? द उत्तर होगा। ठीक है, तिथियां बता दी। 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 8 अगस्त 1857 कुआड़ा, और नारनौल पहले कब? 16 नवंबर 1857। ये 58 में हुआ है। कई किताबें इसको 1857 बताएंगी, अच्छी अच्छी, जो बड़े मतलब क्या बोलूं मैं, हमारी किताब से इतने प्रश्न आए, ये वो जो। ठीक है ना, हालांकि उनका अपना मंतव्य है, कुछ गलतियां किताबों में रह भी जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सुधार कर लेना। ये 1858 ही होगा कुआड़ा का युद्ध। ठीक है, जिसमें त्यात्या टोपे पराजित हुए थे रॉबर्ट से। ठीक है।
किताबें इतनी सारी लिखते हैं तो गलतियां रह जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 110। ठाकुर कुशाल सिंह का पुत्र कौन था जिसने कुशाल सिंह की मृत्यु के बाद आउवा की जागीर को पुनः प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया? ये छोड़ने लायक प्रश्न था, कहीं टिप दिया होगा, अंदाज से गोला। उत्तर देवी सिंह है। निम्न में से किस सामंत ने ब्रिटिश विरोधी भावना के गोपनीय पत्रों ब्रिटिश विरोधी सामंतों के गोपनीय पत्रों को छीनकर ब्रिटिश रेजिडेंट को सुपुर्द कर दिया था? उत्तर ये भी छोड़ने लायक प्रश्न था, लेकिन कर दिया होगा, देवगढ़ के रावत रणजीत सिंह ने। अब मत छोड़ना, आगे परीक्षा में आए तो। आज छोड़ा भी हो तो अच्छी बात है, आज तो छोड़ा हो तो नहीं पढ़ा, छोड़ना ही चाहिए जीवन में। जो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा वो छोड़ना ही है। ठीक है, तो इसका देवी सिंह, इसका देवगढ़ का रावत रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना 112। निम्न में से गलत कथन है। देखो, इसमें गलत कथन हो जाएगा। न्यू बरी स्कॉटिश वुड कैनी की हत्या कोटा में नहीं हुई, नसीराबाद में हुई है। कहा हुई है? नसीराबाद में हुई है। बाकी सही है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। निम्न में से गलत कथन है करौली के शासक मदन पाल की सहायता से सही है। सलुम्बर कोठारिया भिंडर के सामंतों ने ब्रिटिश विरोधी भावना को प्रदर्शन किया, सही है। नेक्स्ट, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह व मंडावा के आनंद सिंह ने त्यात्या टोपे की मदद की थी, सही है। बिथोड़ा के युद्ध में त्यात्या टोपे रॉबर्ट से पराजित हुए, गलत है। यह बिथोड़ा के युद्ध में तो किसका, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह हरिपुरा छावनी के सैनिक और जोधपुर अंग्रेज मिक्स थे, उनके बीच में हुआ था, वहां तो तात्या टोपे थे ही नहीं। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तात्या टोपे तो रॉबर्ट से कुआड़ा के युद्ध में पराजित हुए थे। द ठीक है, इरेजर से मिटा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 11 राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में हुई थी। कहा हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अच्छे से याद रखना है, मिटा रहा हूं। ठीक है, 115 वीर भारत सभा 1910 सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 सही है। मारवाड़ यूथ लीग 1931 सही है। राजस्थान सेवा संघ गलत है। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में हुई थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में है। संस्थापक विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। ठीक है, मिटा रहा हूं। यहाँ 1919 होगा तो उत्तर हो जाएगा इसका द। ठीक है, 115 का द। 116 देखो, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बाबू हीरालाल नहीं होंगे, यहां पर होंगे राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली का था ये, बाबू हीरालाल का नहीं था। ये राजस्थान समाचार मुर्शी समर्थदान सही है। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक सही है। देशी तेशी मुन्ना लाल शर्मा सही है। लेकिन यहाँ क्या होगा, मौलवी मुराद अली होंगे। उत्तर हो जाएगा 116 का अ। क्या होगा, अ। नेक्स्ट चलते 117। 117 महावीर चक्र विजेता प्रथम राजस्थानी चुनाराम फगड़िया। कौन? चुनाराम फगड़िया। परमवीर चक्र विजेता प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह, और महावीर चक्र विजेता प्रथम राजस्थानी चुनाराम फगड़िया। ये क्या, परमवीर। ठीक है, परमवीर चक्र विजेता पहले राजस्थानी पीरू सिंह या चुनाराम फगड़िया। मिटा दियो। चलो आगे 18। निम्न में से कौन भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे? उत्तर होगा शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे भारत चीन युद्ध में, चुशुल चौकी। नेक्स्ट चलते हैं 119। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था। कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? उत्तर जोधपुर होगा। उत्तर क्या होगा? जोधपुर। सोर्स राजस्थान अध्ययन देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दयावती सूरज देवी सब कहा? लिख लेना, जोधपुर। दयावती सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल से। ठीक है, राजस्थान में जन आंदोलन सबसे पहले कहां पर? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, पेज बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर
आप जब वीडियो देख रहे हो तो वो जो यूट्यूब पर देखोगे तो 10 सेकंड आगे कर देना, आपका ये टाइम नहीं खराब होगा। ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 हो गया। उत्तर पहले ही बता दिया मैंने, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। ठीक है, बीकानेर में सर्वप्रथम जनजागृति लाने का श्रेय स्वामी गोपाल दास। किसको? स्वामी गोपाल दास। ठीक है, नेक्स्ट। जैसलमेर से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? विजय। कौन सा था? विजय। ठीक है, याद रखना है, विजय। कौन सा था? विजय। कांतिलाल नित्यानंद और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी। क्या उत्तर होगा? बूंदी। यहाँ पहले वाला ठीक है, वो कहा गया है, उत्तर क्या होगा? बूंदी। निम्न में से गलत कथन है। नैनुराम शर्मा अभिन्न हरि वेणु माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? उत्तर होगा कोटा प्रजामंडल। सही है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के हरिनारायण शर्मा जयपुर के नहीं थे। हरिनारायण शर्मा तो अलवर के थे। कहाँ के थे? अलवर के थे। ठीक है, तो यहाँ ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सीता देवी का संबंध अरवल के नीमू चढ़ा किसान आंदोलन से था। सही है। भरतपुर के शासक किशन सिंह को उनके प्रगतिशील विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपदस्थ कर दिया था। यह भी सही है। ये सारी लाइनें पढ़ लेनी है, यहाँ से प्रश्न बनता है, अपने पेपर में भी सही कर देना गलत कथन को। नेक्स्ट। निम्न में से सुमेलित नहीं है। राजस्थान समाचार, राजस्थान किसका था? समाचार पत्र राजस्थान किसका था? ऋषि दत्त मेहता। सही है। नवज्योति दुर्गा प्रसाद चौधरी। सही है। त्याग भूमि हरिभाव उपाध्याय। सही है। प्रजा सेवक कनक मधुकर का नहीं था, अचलेश्वर प्रसाद का था। इसका था? अचलेश्वर जी का था। अचलेश्वर प्रसाद, अचलेश्वर प्रसाद का था। ठीक है, तो हटा देना इसको। इसका उत्तर हो जाएगा प्रजा सेवक। द उत्तर हो जाएगा 126 का। 127 में चलते हैं। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता देवी ने की थी। ठीक है, शांता देवी 127 का द उत्तर हो जाएगा। 128 में चलते हैं। 128 में चलते हैं अपन। स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारी सभा की स्थापना कहां पर की थी? सीधा सा उत्तर होगा चूरू। कहां पर की थी? चूरू। 1942 में। आजाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कहां हुई थी? 128 का ब हो गया, 129 का होगा जयपुर। क्या उत्तर होगा? जयपुर उत्तर होगा। इसको इरादे से मिटाते हैं और उधर चलते हैं। इसका उत्तर कर ही दिया आपने, जयपुर उत्तर होगा। आजाद मोर्चे की स्थापना जयपुर, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। अन्य नेता गुलाब चंद कासलीवाल, हंस डी रॉय, है ना, फतेहकरण जैसे नेता थे इसके। 1945 में आजाद मोर्चे का वापस विलय हो गया था जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से। आगे चलते हैं। 1942 में जगन्नाथ दास ने कहां पर हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी? उत्तर होगा भरतपुर। कहां पर की थी? भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। राजस्थान की किस रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व ही पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी? शाहपुरा। उत्तर क्या होगा? शाहपुरा। गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में। नेक्स्ट चलते हैं। अलवर राज्य के दीवान जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा? एनबी खरे। कौन थे? एनबी खरे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 133। किस प्रजामंडल द्वारा नेताजी दिवस, बीरबल दिवस ये सब मनाया गया? उत्तर होगा बीकानेर। क्या होगा उत्तर? बीकानेर। शेखावटी जकात आंदोलन नेत्राम सिंह नहीं होगा, नरोत्तम लाल जोशी होंगे, जो राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। भगत आंदोलन के प्रणेता गोविंद गुरु का जन्म बासिया गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? बासिया गांव में हुआ। बासिया, कभी कभी इसकी जगह बेड़सा भी आता है। ठीक है, बासिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भगत आंदोलन के प्रणेता हो गया बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अगस्त 2022 में अल नज़ार नामक युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ था? तो भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं। 137। राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जहां बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड बिछाई गई है? तो है मांडल। ठीक है, काजी द्वारा प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा है? तो वो याद रखना है अपने को, कौन सा है। यहाँ पर कर देना ऊपर तो भारत ओमान, क्या हो जाएगा? मांडल भीलवाड़ा। यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। उत्तर होगा इसका ड्रैगन फूड। क्या उत्तर होगा? ड्रैगन फूड। क्वेश्चन नंबर 138 का उत्तर सी, ड्रैगन फूड।
दिख रहा है? देख लो, क्वेश्चन नंबर 138 का उत्तर ड्रैगन फूड। ठीक है, 139 का उत्तर ये सही है। सीकर की सरोज गढ़वाल राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनी। सही है। दुबई सरकार की ओर से जोधपुर की खिलाड़ी जो एथलेटिक्स यानी दौड़ एथलेटिक्स में किस गेम की खिलाड़ी है? पूजा बिश्नोई, दौड़ को आयरन अवार्ड मिला। सही है। G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र जयपुर में नहीं उदयपुर में हुआ। कहा हुआ? उदयपुर में आयोजित हुआ। ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पहले इरेजर से मिटाते हैं। नेक्स्ट चलो आगे। 140 का उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23 बजट से चलाई जा रही है। 2022-23 में व्यक्तित्व विकास योजना कौन सी? एपीजे अब्दुल कलाम योजना, व्यक्तित्व विकास योजना। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए पुष्कर? 141 का डी, पुष्कर। ठीक है। 142, राजस्थान में चारागाह विकास का मॉडल किसने बनाया था? बाल्की देवी ने। किसने बनाया था? बाल्की देवी ने। शिक्षा के प्रकाश कर लो इसको, बाल्की देवी, इसका पुष्कर, इसका एपीजे अब्दुल कलाम, इसका बाल्की देवी। नेक्स्ट, शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान नागौर कर दो, नागौर। क्या करोगे? नागौर। इसके बाद कर दो, नागौर के बाद कर दो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 लिए राजस्थान महेंद्र भानावत। उत्तर कर दो महेंद्र भानावत। इधर नागौर, इधर इधर कर दो मधुकर गुप्ता। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट चला रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 146। 146, राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ? जयपुर। कहां पर? जयपुर। राजस्थान में पेयजल वितरण में मीटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डेनमार्क की सहायता, किसकी सहायता ली जा रही है? डेनमार्क की। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, उसका शेरू, राजीव गांधी ग्रामीण ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? शेरू। ठीक है। 148। अब चलते हैं 149 में। 149 का उत्तर हो जाएगा, राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा किस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर होगा समाई माता। समाई माता बांसवाड़ा में है ये। ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेल कोच कहाँ? बाड़मेर रेलवे स्टेशन। पहला रेल रेस्टोरेंट कहाँ शुरू किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ? बाड़मेर रेलवे स्टेशन। पहली चीज, पेपर आपको टफ लगा होगा, सीधी सी बात है, तो लगा होगा, लगना नहीं चाहिए वैसे, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा हो तो। मैंने पहले ही कहा है 135 में से 120 प्रश्न राजस्थान अध्ययन से लिए हैं मैंने, इसमें 120 से 125 प्रश्न। लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न कैसा भी आ सकता है, तो मैंने इस तरीके से पेपर बनाया। उद्देश्य ये केवल टेस्ट लेना ही उद्देश्य नहीं है मेरा इसमें। आपको पेपर में बहुत सारी ऐसी चीजें मिले जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जो गलत कथन था उसको सही कर दीजिए। सामान्य प्रश्न तो उसमें उत्तर आपने टिक कर ही दिया होगा, और एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि इस पेपर में आप 160 से ऊपर अंक लाते हैं, आपकी स्थिति अच्छी है। ठीक है। आपने 200 से ऊपर टच कर लिया है तो बहुत अच्छी है, और यदि आपका स्कोर 120 से कम है तो आपकी स्थिति खराब है। मैं यही मानूंगा कि आपकी स्थिति खराब है। आपको कम से कम 160 तक तो पहुंचना ही था इस पेपर में। नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, अभी भी वक्त बचा है। एग्जाम में 50 दिन बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करें। और यह पेपर न केवल रीट के लिए, बाकी भविष्य में राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो आरएस का दे या कोई सा भी दे जिसमें राजस्थान का इतिहास सिलेबस में होता है, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, पेपर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको मौका दे देता हूं, आपको थोड़ा सा मौका देता हूं, ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, फिर दे देते हूं, यहाँ ले लीजिए। ठीक है। फिर अपन चलते हैं पिछले पेज में।
यहाँ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, हालांकि आपने ले लिया होगा ऐसा मेरा मानना है, नहीं लिया हो तो अभी ले लीजिए। ठीक है, बाकी पेपर में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, कोशिश करूंगा मैं ये। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जय हिंद क्लासेस नाम से ही है, वहां आपको पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा मैं। और इससे आप उत्तर टिक कर लीजिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, एक एक लाइन एग्जाम में पढ़ के जाए, सीधे प्रश्न इस पेपर से बनेंगे, और 150 क्वेश्चन और मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा वहीं से बना करके, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्व, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।